सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पार्ट वन कंप्लीट हम पढ़ेंगे और ये 3 पार्ट में आएगा। ऑलरेडी राजन सीरीज के सारे प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है, बहुविकल्पी और अतिलघुत्री। और यहाँ पर जो पवन सीरीज है आपकी, इसके भी मैंने अतिलघुत्री क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या फिर बहुलक। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सा, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2 है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए थे या सीखने के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। आप देखिए 2023 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, सारे के सारे प्रश्न। तो इस तरीके से जब आप सीरीज पढ़ते हैं तो आप पिछले ईयर्स के प्रश्नों को भी एक तरीके से दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं और आप लोग की तैयारी और अच्छी होती जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीएलएड में क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो रिपीट होते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आप देखोगे कई सालों में पूछा गया है, तो इसीलिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़ के जाना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270 के आसपास। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत आप सभी को पता है किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो ये होता है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था को बहुत ही संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था कहा जाता है। तो ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उन्हें उनके माता पिता या कोई अगर उनको कुछ बोल देता है या कोई डांट देता है तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है ये सब चीज। तो इस तरीके से जो किशोरावस्था होती है ये परिवर्तन की भी अवस्था होती है और बहुत ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। स्टैनले हॉल ने अपनी परिभाषा में कहा है ये। 2023 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, बौद्धिक विकास में या फिर समायोजन में? तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब ही होता है बौद्धिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, डम्बिल का या एवरिल का? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, डम्बिल का कथन है। ये किसका कथन है? डम्बिल का कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या सभी अवस्थाओं में? तो बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि या फिर स्मृति? तो सीखने को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रभावपूर्ण कारक है वो होता है रुचि। अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको करोगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको नहीं करते हो। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोत हैं। अब बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आनुवांशिकता का वाहक होता है। तो आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? आप सभी लोगों को पता है कि जीन्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। तो सबसे अच्छी विधि व्यक्तित्व विधि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण ये बुद्धि मापन से संबंधित है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो चिंतन के रूप में होता है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखिए सब के सब प्रश्न पूछे हुए हैं 2023 में।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो पियाजे जी ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया था। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर दूसरी उन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। फिर उन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और उसके बाद उन्होंने बताई थी अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। 2023 के एग्जाम में आप देखिए यहाँ पर पूछे हुए प्रश्न है ये। अब यहाँ पर 2022 में जो पूछे हुए प्रश्न है वो भी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास में मुख्य रूप से हम 3 अवस्थाओं का बच्चों के अध्ययन करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसमें हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में। तो ये होता है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में अभी आपने इसी वीडियो में देखा है, 2023 में एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो आपने यहाँ पर देख भी लिया। जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था वही फिर 23 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है रुचि। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन भी आप देखिए रिपीट हुआ है, 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक रुचि इसलिए है कि हम किसी काम को तभी अच्छे से सीखते हैं जब हमारी उसमें रुचि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या दूसरों के साथ काम करना। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन यही होता है हमारे स्कूलों में हमारे साथ। हम रोज पढ़ने जाते हैं, हम कुछ ना कुछ रोज अनुभव सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हम एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करते हैं। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांतों का प्रतिपादन। यहाँ पर भूल होगा। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम भी दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, चारित्रिक विकास। ठीक है। नैतिक विकास का संबंध किससे होता है, चारित्रिक विकास से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनैतिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑफ बहिर्मुखी, क्योंकि जो युंग है उन्होंने बताया था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जो है ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है था ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो जो अपने में ही खोया रहता व्यक्ति है, जो अपने ही काम से मतलब रखता है, वो होता है अंतर्मुखी व्यक्ति, जिसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 इसके बाद आते हैं 25 पे। यहाँ पर देखिए 2022 में, 2023 में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संकेत। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन है स्काउट का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, सृजनात्मक बालक की विशेषता यह है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपरोक्त सभी। तो ये सभी एक सृजनात्मक बच्चे के लक्षण होते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2022 में देखिए सब पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेग का प्रकार नहीं है। तो भय, क्रोध, प्रेम ये तीनों तो होते हैं लेकिन ध्यान नहीं है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वॉटसन ने एक शिशु में कितने प्रकार के संवेग बताए, तो 3 ही बताए हैं, 3 ही। किसी भी नवजात शिशु में 3 ही संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दीपन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत अभी आपने देखा है कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों का हम अध्ययन करते हैं 3 अलग अलग अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालकों और शिक्षकों दोनों के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शैशवावस्था का काल है जन्म से लेकर के, देखिए 5 वर्ष नहीं दिया है तो हम 6 वर्ष लगा देंगे, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 35 है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, कम होती है, नहीं होती है, कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। तो दोस्तों ये परिभाषा है गैसेल की। क्वेश्चन नंबर 37 है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, वैलेंटाइन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, किशोरावस्था का काल कितना है। तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था, ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था की आयु में, जिसे हम 15 वर्ष की अवस्था या 16 वर्ष की अवस्था में कहते हैं कि पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, रॉस का कथन है। किसका कथन है, रॉस का। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है। क्रो एंड क्रो का, किलपैट्रिक का, रॉस का या सोरेनसन का। दोस्तों राइट आंसर है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने सबसे कठिन काल माना है। और संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है। तो ये होती है किशोरावस्था में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, यह कथन किसका है। किलपैट्रिक का, रॉस का, फ्रायड का या हॉल का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रॉस का, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में। तो आप सभी को पता है कि किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बाल्यावस्था का काल है। तो आपको पता है कि जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष मानी गई है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष मानी गई है। उसके बाद आती है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए बाल्यावस्था का काल पूछा है, तो 6 से 12 वर्ष यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। तो कौन सी अवस्था होती है, वो बाल्यावस्था होती है, ठीक है। और आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। इसीलिए किशोरावस्था को बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कुछ बच्चे अपने भविष्य को लेकर के भी चिंतित रहते हैं। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों को हम किसी भी तरीके से किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, इन तीनों की ही विशेषताओं को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे ज्यादा विशेषता है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, संवेगों पर नियंत्रण होता है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है बच्चों में बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, ये किसने कहा है। तो जीवन का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को कॉल और ब्रूस ने, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बालक का जो भार होता है बालिका से वो क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।
शैशवावस्था में, जो कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बालक का भार बालिका से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप देखिए टॉप 50 क्वेश्चंस में पढ़ा रही हूँ और उसमें ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा है। तो कितनी होती है? 270 होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो अपने में ही खोया रहने वाला, अपने ही काम से मतलब रखने वाला व्यक्ति हम क्या कहते हैं? उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति कहते हैं युंग के अनुसार। ऑप्शन आ सही हो जाएगा।